बड़ी जानकारी। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। जहां हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा का दौरा किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी 3 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा का दौरा भी किया था। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ऐलान किया जा सकता है चुनाव की तारीखों का। देखिए जया, बहुत संभव है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का इलेक्शन शेड्यूल आज अनाउंस कर दिया जाए। दरअसल थोड़ा जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव चूंकि बहुत पेंडिंग चल रहे हैं। कई लोगों ने, विपक्ष ने भी वहाँ पे याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए। तो इस वजह से, जम्मू कश्मीर की वजह से हो सकता है कि आज हरियाणा के विधानसभा चुनाव का इलेक्शन शेड्यूल, जो चुनाव कार्यक्रम है, उसको भी घोषित कर दिया जाए। ये बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के चुनाव शायद पहले होंगे, हरियाणा विधानसभा के अक्टूबर में होने हैं। तो चूंकि जम्मू कश्मीर वाला मसला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, संभवतः उसी वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर के तो चुनाव शेड्यूल हो गए अनाउंस, लेकिन हरियाणा का भी साथ साथ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये संभव है कि अक्टूबर में चुनाव यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव की तारीखों के बाद कौन सी तारीख आती है, शेड्यूल क्या कुछ पूरा रहता है, उसके बाद किस तरह से आगे की तैयारियां देखने को मिलेंगी। देखिए जया, जो आचार संहिता लगभग 40 दिन पहले लगती है, तो जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि 40 दिन का समय हरियाणा को भी चाहिए विधानसभा चुनाव के लिए, तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर में चुनाव पहले हो सकते हैं, पहली डेटों में जब ये अनाउंस होगा प्रोग्राम। और हरियाणा में चूंकि 40 दिन का समय होता है और उससे पहले चुनाव आचार संहिता लगती है, हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता की हरियाणा में जो डेट है वो अनाउंस हो जाए। और इलेक्शन शेड्यूल भी, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हर बार मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, अक्टूबर में दूसरे हफ्ते में या 30 जो डेट सूट करे और संडे का दिन हो, ये प्राथमिकता रहती है। और जब मई में लोकसभा के चुनाव होते हैं, पिछले 20 साल से ऐसा हो रहा है, लोकसभा के चुनाव के साथ हरियाणा के चुनाव 5 महीने बाद अक्टूबर में होते हैं। हालांकि 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 6 महीने पहले लोकसभा के साथ चुनाव करवाए थे। लेकिन ये होता है कि मई में लोकसभा है तो अक्टूबर में उसी साल हरियाणा विधानसभा के चुनाव 5-5.5 महीने बाद होते हैं। तो उस हिसाब से अब अक्टूबर में चुनाव दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने हैं। इंतजार रहेगा इलेक्शन कमीशन का आज क्या कार्यक्रम अनाउंस होता है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हरियाणा के चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी जाए और आचार संहिता कब लगेगी इस बारे में भी अनाउंस किया जाए। बिल्कुल, और इस बारे में अगर देवेंद्र जाने और नजर डाले तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि 90 विधानसभा वाले हरियाणा में कितने चरणों में इस बार मतदान संपन्न हो सकते हैं? देखिए, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 90 सीटें हैं। अभी तक तो एक बार में एक ही दिन में चुनाव होता रहे, लेकिन पिछले सालों की बात करें, कभी कोई वायलेंस हो जाए या अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई अप्रिय घटना हो जाए या रीपोलिंग जरूरी हो जाए, तब की स्थिति है। लेकिन अमूमन हरियाणा में एक ही दिन में चुनाव हुए, क्योंकि छोटा सा हरियाणा है। जिले तो 22 है, लेकिन जिलों का आकार और दूरी बहुत छोटी छोटी है। हम दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चले, 4 घंटे 4.5 घंटे का सफर है, लेकिन इस दौरान 6 जिले गुजर जाती हैं। मतलब हर आधे पौने घंटे के सफर के बाद हरियाणा का जिला बदल जाता है। 22 जिले हैं और आधे पौने घंटे में जब जिले की दूरी खत्म हो जाती है, तो छोटा सा हरियाणा, ज्यादा आबादी नहीं है। मेरे को लगता है एक ही दिन में चुनाव होगा और वो डेट संडे को हो सकता है या बाकी वर्किंग डे में भी हो सकता है। लेकिन डेट देखी जाती है कि परीक्षाएं न हो, किसानों की कटाई ना हो, कोई बड़ा त्योहार ना हो, कई चीजों को मतलब देखा जाता है, उसके बाद में डेट फिक्स होती है। तो संडे भी हो सकता है, बाकी दिन भी कोई वर्किंग डे भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, उस दिन चुनाव हो तो एक दिन में चुनाव कराया जाएगा। मेरे को उम्मीद इस तरह, क्योंकि हरियाणा के हालात शांतिपूर्ण है, तो इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला भी नहीं है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।